हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडज़ाम। सो काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन के सब टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, तो एक पार्टिकल जो कि किसी सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वहाँ क्या होता है, हमेशा हर पॉइंट पर उस पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब वो जो डायरेक्शन चेंज हो रही है इस पार्टिकल की, वो क्यों होती है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उस पार्टिकल पर जो सेंटर की डायरेक्शन में हमेशा एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करता है, वही उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है। अब ऐसे ही देखते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या चीज है। सो अगर एक पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और लेट्स से कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और जब एक पार्टिकल किसी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन तो हमेशा चेंज होती ही है, उसके साथ साथ क्या होता है, यहां पर उस पार्टिकल की जो स्पीड है वो भी चेंज होती रहती है, वो भी कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, सो लेट्स से कि ये पार्टिकल जब यहाँ है तो उसकी स्पीड में v1 ले लेता हूं, जब वो यहाँ है तो v2, और कभी यहाँ पहुंचेगा तो लेट्स से v3 एंड सो ऑन। ऐसे इसकी स्पीड क्या हो रही, चेंज हो रही है। अब हमें पता है कि अगर पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है तो वो तभी हो सकती है जब उस पर एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कब चेंज हो रही थी, जब उस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था। अब यहां भी क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, मतलब मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वो तभी हो सकती है जब एक एक्सेलरेशन एक्ट करे, और उसी एक्सेलरेशन को हम यहां क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं विथ लेटर AT, ए और उसके नीचे छोटा सा स्मॉल t। ठीक है, तो यही क्या होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको अगर थियोरेटिकली हमें डिफाइन करना है क्या चीज है ये, तो जो हमने यहां एक्सप्लेन किया अभी उसी चीज को हम थियोरी में लिख लेंगे, दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड की जो रेट ऑफ चेंज है उसी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो इट इज द रेट ऑफ चेंज, just one second, ऑफ स्पीड, दैट्स इट। यही हमारी इसकी थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर एक्सप्लेनेशन है। अब इसी चीज को अगर हमें मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे या फिर एक्सप्लेन करेंगे हम, तो रेट ऑफ चेंज को मैथमेटिक्स में हम किससे डिनोट करते हैं या फिर किससे एक्सप्लेन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां भी हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो AT विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, जहां पर v क्या है, उस पार्टिकल की स्पीड है। क्लियर है, तो ऐसे हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चौथी चीज क्या डिस्कस करूंगा यहां में, कि जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में उस पर एक्ट हो रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को। अब देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है यार, कि अगर एक ब्लॉक है लेट्स से, ठीक है, उसकी अगर इस डायरेक्शन में लेट्स से कि वो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है और इसी डायरेक्शन के अलोंग वो मूव कर रहा है, लेट्स से कि राइट या फिर लेफ्ट में। ठीक है, अब लेट्स से मैं कह देता हूं राइट में मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन उस पर एक्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, सीधी सी बात है इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, आगे की डायरेक्शन में। और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो मैं बोल दूंगा कि इसी लाइन में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, बट लाइन ऑफ एक्शन तो यही होगा ना। क्लियर है, तो वैसे यहां भी मैं मान लेता हूं कि जो पार्टिकल की स्पीड है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, लेट्स से v3 इज ग्रेटर देन v2 एंड v2 इज ग्रेटर देन v1। तो जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा इस पार्टिकल पर वो भी इस स्पीड की जो डायरेक्शन है उसी के अलोंग करेगा, मतलब अलोंग टेंजेंट। तो यहां पर कैसे एक्ट करेगा, AT ऐसे, यहां कैसे एक्ट करेगा, AT ऐसे, और यहां भी ऐसे ही AT। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे लिख लेंगे हम, तो डायरेक्शन ऑफ AT विल बी अलोंग टेंजेंट। दैट्स इट। तो यही इसका कंसेप्चुअल पार्ट है जो कि हमने अभी डिस्कस किया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। अब एक बार क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा ब्रीफली हम समराइज कर लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो एक सर्कुलर मोशन बनाता हूं मैं जिसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस ले लेता हूं मैं r,
और उसके इंस्टेंटेनियस स्पीड में ले लेता हूं v इस इंस्टेंट पर, तो हमेशा उस पर दो एक्सेलरेशन एक्ट करेंगे। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, जो कि हमारा होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बट यहां पर उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो दूसरा एक्सेलरेशन एक्ट करेगा उस पर, जो कि टेंजेंट के अलोंग होगा। अगर वेलोसिटी उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही तो इसी डायरेक्शन में, और कितना 80। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम 80 से। सो AC का क्या फॉर्मूला होता है v²/r या फिर ω²r, और 80 का भी हमने रिप्रेजेंट किया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे लिखते हैं हम उसे dv/dt, दैट्स इट। और एक मेजर जो डिफरेंस होता है दोनों में वो क्या है कि AC क्या चेंज करता है सर्कुलर मोशन में, पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है। ध्यान रखना, मैं रिपीट करता हूं कि AC जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो क्या करता है, इस पार्टिकल की डायरेक्शन को जो चेंज हो रही है उसके लिए, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। और जो 80 है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस पार्टिकल की जो स्पीड है उसमें जो चेंज आ रहा है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मेजर डिफरेंस आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। साइड में ब्रैकेट में लिख देता हूं, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये क्या चेंज करता है, इट चेंजेस द स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, या फिर इट चेंजेस द स्पीड। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, ताकि कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहां क्वेश्चन गिवन है, इफ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स। तो एक पार्टिकल है जो कि किसी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और वहां अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है 2 मीटर पर सेकेंड से अगर 8 मीटर पर सेकेंड तक इन जस्ट 2 सेकेंड्स, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। तो पहले एक बार खुद से सॉल्व करना है आपको, और फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही, मतलब डेफिनेटली उस पर उसी डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है जिसमें वो मूव कर रहा है। अगर वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में उस पर एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। क्लियर है। उसकी वैल्यू में फाइंड करनी, तो 80 मैंने क्या बताया किसके इक्वल होता है, dv/dt के। क्लियर है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ΔV/ΔT भी कर सकते हैं। अब ΔV का मतलब क्या है, स्पीड में चेंज, और वो कितना है हमारा 8 - 2 फाइनल माइनस इनिशियल, और ΔT क्या है, उसी दौरान जो टाइम में चेंज हुआ है, और वो कितना हमारा 2 सेकेंड गिवन है हमें, तो वो हम यूज करेंगे 2 - 0, सिंपल। तो कितना आ जाएगा, इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 6/2, दैट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस रेट से उसकी स्पीड हमेशा चेंज हो रही है इस सर्कुलर मोशन में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस पे हम। सो इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, जिसका रेडियस आपको गिवन है r = 2 मीटर, चेंजेस विद टाइम एज गिवन, तो मैंने गिवन नहीं कर रखा है उसको, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर। सो थीटा = गिवन है 4t² + 2t, ठीक है। इन द इक्वेशन देन फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो यहां पर उस पार्टिकल की जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ जो वैरी करती है, जिस रिलेशन को फॉलो करती है, वो आपको गिवन है यहां पर। थीटा = 4t² + 2t। थीटा क्या चीज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है, टाइम। तो आपसे पूछा गया उस पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। सो 80 किसके इक्वल होता है, dv/dt के इक्वल होता है, हमें ऑलरेडी पता है। बट यहां कहीं भी मुझे vt रिलेशन नहीं गिवन है। अब vt रिलेशन अगर गिवन होती तो उसे मैं सिंपली डिफरेंशिएट कर लेता और मुझे मिल जाता 80। बट जो गिवन है हमें उसी को यूज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और वो क्या है, थीटा। और मुझे ये पता है दैट v = होता है ω/r, ठीक है। और अगर 80 dv/dt के इक्वल है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, dv/dt विल बी इक्वल टू r, उस सर्कल की रेडियस जो कि कांस्टेंट है वो एज इट इज, और ओमेगा का डिफरेंशिएशन dω/dt। और यही हमारा क्या है, 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि dv अपॉन dt फाइंड करना है, तो d ओमेगा अपॉन dt फाइंड करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो r से, और ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें थीटा टी रिलेशन गिवन है। सो AT विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, r, जो कि हमारी 2 मीटर, वैल्यू पुट कर देता हूँ, d ओमेगा अपॉन dt। अच्छा हाँ, ओमेगा तो हम तभी फाइंड कर पाएंगे ना जब हमें इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उससे हमें मिलेगी ओमेगा, और फिर उससे वापस हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2 डिफरेंशिएशन हमें करने पड़ेंगे। तो डी ओमेगा अपॉन dt को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, r इंटू d2 थीटा अपॉन dt2। कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, और थीटा क्या है हमारा 4t स्क्वायर प्लस 2t। सो AT विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2, और डिफरेंशिएट करेंगे हम 4t स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी 8 और t पावर 1 हो जाएगी। फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, सो 8t को और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और t का क्या हो जाएगा 1, तो सिंपली 8 बचेगा। प्लस 2t को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, सो प्लस 0, दैट्स इट। तो AT कितना मिल गया हमें, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कहीं आपको VT रिलेशन गिवन ना हो तो आप इस मेथड को यूज करके भी AT फाइंड कर सकते हैं।